राधा स्वामी जी। यह घटना एक शादीशुदा जोड़े की है जो नामदान लेना चाहते थे। नामदान लेते वक्त उनके साथ जो चमत्कार हुआ वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। शादीशुदा एक जोड़ा था जो बाबा जी से बहुत प्यार करता था। तो उनकी वाइफ कहने लगी कि हमारी शादी को 2-4 महीने हुए हैं तो हम लोग ब्यास चलते हैं और नामदान लेकर आते हैं। उनके हस्बैंड कहने लगे ठीक है चलते हैं। जैसे ही वो ब्यास पहुँचे वहाँ पर उन्होंने पूछा कि कहाँ पर नामदान मिलता है, कहाँ पर पर्ची मिलती है, हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। वो पूछकर वहाँ पहुँच गए। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पहले लाइनों में बिठा दिया जाता है। काफ़ी टाइम बैठे रहते हैं, उसके बाद ही अंदर एंट्री होती है। जैसे ही नंबर आता है तो वो फिर अंदर, जैसे ही उनको आवाज़ आई तो वो अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए तो वहाँ पर सेवादार बैठे हुए थे और वो भी नीचे बैठ गए। जैसे ही नीचे बैठे तो उनसे उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही उनको रिजेक्ट किया तो वो कहने लगे बेटा अभी आप अगली बार आना, अभी आपको नामदान नहीं मिलेगा। तो वो लोग काफ़ी निराश हो गए और वहाँ से उठकर बाहर आ गए और काफ़ी उनका मन उदास हुआ कि हम फर्स्ट टाइम नामदान लेने के लिए आए थे और हमें नहीं मिला। हमारे जैसे वहाँ पर कितने लोग हैं जो सिलेक्ट भी हो गए थे। तो उनकी वाइफ कहने लगी कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है कई बार, तो कोई कोई लोग कितनी कितनी बार आते हैं तो मालिक की कृपा होती है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। तो वो लोग अपने घर आ गए वापस। जैसे ही वो वापस आए कुछ 6 महीने फिर गुजरे। 6 महीने गुजरे तो उनकी वाइफ कहने लगी कि अब 6 महीने हो गए, अब तो साल हो गया है, तो चलते हैं फिर से, क्या पता मालिक हम पर कृपा कर ही दे। तो उनके हस्बैंड कहने लगे ठीक है। अब वो लोग फिर से ब्यास चले गए। जैसे ही वो ब्यास पहुँचे फिर वो नामदान के लिए जाकर लाइनों में बैठ गए। जैसे ही वो बैठे फिर उनका नंबर आया तो उनकी अंदर एंट्री हो गई। जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो वहाँ पे जो सेवादार बैठे थे उन्होंने फिर उनसे सवाल जवाब पूछे कि आपने कितने सत्संग सुने हैं, क्या है, वो उन्होंने सारा जवाब दे दिया। तो वो कहने लगे कि ठीक है, तो अभी बेटा आपको तो पर्ची मिल जाएगी लेकिन आपके हस्बैंड को अभी पर्ची नहीं मिलेगी। तो वो कहने लगी कि ऐसा क्यों? तो वो कहने लगे जो मालिक का हुक्म है। तो वो हस्बैंड वाइफ कहने लगे कि नामदान तो हम अब लेने आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। तो वो काफ़ी जिद करने लगे। तो वो कहने लगे बेटा ठीक है, अगर इधर से तो आप रिजेक्ट हो, आप अगले वहाँ पे चले जाइए, क्या पता वहाँ पे वो कुछ पूछेंगे आपसे तो आप जवाब दे देना। तो वैसे यहाँ से जो रिजेक्ट हो जाता है फिर आगे जाके वो उनकी मर्जी है कि वो सिलेक्ट करें कि ना करें। तो वो दूसरी जगह, वहाँ से उठकर दूसरी जगह आ गए। जैसे ही वो दूसरी जगह आए तो वहाँ पर भी उनकी वाइफ को सिलेक्ट कर लिया गया और हस्बैंड को फिर से रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही उनके हस्बैंड को रिजेक्ट किया तो उनके हस्बैंड भी काफ़ी निराश हो गए और वो कहने लगे कि मैं तो इस बार तो मैं नामदान लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी आए थे तो हमें नामदान नहीं मिला था, पर्ची नहीं मिली थी। तो वो कहने लगे कि सेवादार कहने लगे बेटा ऐसा नहीं होता है, कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा। तो वो लोग, उनकी वाइफ भी काफ़ी रोने लगी ज़ोर ज़ोर से कि इस बार तो हम नामदान लेकर दोनों लोग ही जाएंगे। तो वो कहने लगे सेवादार के बेटा हमारे बस में कुछ नहीं है, आप रिजेक्ट हो, अगर आपको बेटा नामदान लेना है तो आप आगे जा सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, वो वहीं पर बैठ गए। वहाँ पर जैसे ही बैठे तो वहाँ पे कुछ सेवादार और आए तो वो कहने लगे बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो?
तो वो कहने लगे कि वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि अंकल जी मुझे पर्ची मतलब मिल जाएगी, मेरे हस्बैंड को पर्ची नहीं मिल रही है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो वो सेवादार कहने लगे कि कोई बात नहीं है बेटा, आप पर्ची ले लीजिए और आप बेटा बाहर चले जाइए। तो वो कहने लगे कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तो मैं तो इस बार नामदान लेकर ही जाऊँगा, मैं इस बार बाहर नहीं जाऊँगा। उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से उनकी जो वाइफ़ थी वो काफ़ी तेज़ी से रोने लगी। जैसे ही वो रोने लगी वो लड़का भी रोने लगा। तो वहाँ पे जो सेवादार थे वो 2-4 और सेवादार आ गए। तो वो काफ़ी उनको चुप कराएँ लेकिन लड़की तो ज़ोर-ज़ोर से सिसकियाँ ले के रोने लगी। काफ़ी होके ले के रोने लगी तो एक सेवादार ने उसको पानी भी पिलाया कि बेटा आप ऐसे मत रोइए, आप ऐसे मत कीजिए। तो वो वहाँ पर बैठ गए तो वो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा आप तीसरी जगह पे जाइए, क्या पता वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेड बैठे होते हैं, सेवादार बैठे होते हैं, आप वहाँ जाके एक बार पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है, अगर आपको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया है, वहाँ फाइनल होता है, तो आप वहाँ चले जाइए। तो वो जो जिन सेवादारों ने रिजेक्ट किया था वो कहने लगे ऐसा नहीं होता है, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो गए तो ये आगे कैसे जा सकते हैं। तो वो जो सेवादार थे वो कहने लगे बच्चे बहुत रो रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें आगे एंट्री होने दीजिए। जैसे ही उनकी आगे एंट्री होती है वहाँ पर भी वैसे ही होता है। वहाँ पर भी उनकी वाइफ को 1-2 ही सवाल पूछते हैं सेवादार और उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही उनके हस्बैंड को सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं बेटा कि अभी आपको नामदान नहीं मिलेगा। तो वो लड़का कहता है कि ऐसी क्या कमी है, तो वो उन्होंने पूछा कितने सत्संग सुने हैं, उन्होंने सारे जवाब दे दिए और भी जो भी सवाल पूछा वो सारा का सारा उन्होंने जवाब दे दिया। अब वहाँ पर एक और हेड थे जो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में से काफ़ी शब्द पूछे कि कौन से नंबर पर कौन सा शब्द है, किस नंबर पर क्या है और क्या श्लोक आता है, जो भी है वो बताओ। अब वो जो लड़का था वो काफ़ी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा हुआ था। उसने सारे के सारे जवाब 1 मिनट में ही दे दिए। अब वो जो हेड था वो सवाल पे सवाल पूछ ही जा रहे थे। उन्होंने पता नहीं कितने गुरु ग्रंथ साहब के श्लोक पूछ लिए और उस लड़के ने मुँह ज़ुबानी अपने सारे के सारे जवाब दे दिए। और वहाँ पे जो दूसरे सेवादार थे वो भी हैरान हो गए कि मतलब लड़के को इतनी नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी वो सारे सवाल पूछने के बाद भी उन्होंने फिर उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं मालिक की क्या मौज थी। अब लड़की फिर से रोने लगी कि ये क्या हो गया, अब तो इन्होंने पूरे के पूरे सवालों के जवाब दे दिए, फिर ऐसा क्या है। तो वो काफ़ी रोने लगे तेज़ी से। तो उसके बाद वो जो लड़का था वो कहने लगा कि इस बार तो मैं अगर आया हूँ ना तो मैं नामदान लेकर ही जाऊँगा, मुझ में कमी तो बताइए, कमी क्या है। लेकिन वो सेवादार कहने लगे बेटा सब हुक्म के पाबंद हैं, हम भी यहाँ हुक्म के पाबंद हैं, जो हमें हुक्म होता है पीछे से हम वही करते हैं। हमें नहीं लग रहा है कोई ना कोई कमी होगी बेटा, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। अब वो लोग निराश होकर वहीं के वहीं नीचे बैठ गए। जैसे ही वो नीचे बैठे अब दोनों लोग रोने लगे। वो इतनी तेज़ी से रो रहे थे कि सेवादार उन्हें चुप कराएं, कुछ सेवादार उन्हें बाहर की तरफ खींचे कि बाहर चलो, आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। लड़की से कहने लगे अगर आपको नामदान लेना है आपको पर्ची मिल रही है, लेकिन वो कहाँ माने, वो तो कहें नामदान भी इकट्ठे ही लेना है। तो सारा लेना भी इकट्ठे ही है, अंदर जाना भी इकट्ठे ही है। तो अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए। अब कुछ सेवादार आए और उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और कहने लगे बेटा बाहर चलो, ऐसे उल्लंघना होती है और भी संगत है जो कि इस चीज़ को देख रही है, अच्छा नहीं, आप लोग बाहर चलो। वो कहाँ, वो लड़की तो इतनी तेज़ी से रोने लगी, रो तो लड़का भी रहा था लेकिन वो
किसी को एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन लड़की की आवाज़ तो इतनी तेज़ थी कि बस पूछिए मत। और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक बीबी आई। माताजी काफ़ी बुज़ुर्ग थीं, तो उन्होंने आन के उन बच्चों को पूछा कि बेटा क्या बात है? उन्होंने अपनी सारी बात बताई और वो कहने लगे कि माताजी हम नामदान इकट्ठे लेना चाहते हैं। तो वो कहने लगे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, नामदान चाहे अकेले में लो, चाहे इकट्ठे लो, ऐसा कुछ नहीं है। जपना तो अपना-अपना ही है ना। तो अगर बेटा आपको पर्ची मिल रही है आप ले लीजिए, अगर बेटा आपको नहीं मिल रही तो आप बाहर चले जाइए। लेकिन वो कहाँ माने, तो फिर उन माताजी ने भी उनसे सवाल पूछा कि नामदान आप लेना क्यों चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपना अगला जन्म सँवारने के लिए लेना चाहते हैं कि जो इस जन्म में है मालिक हमें अच्छा ही अगला जन्म दे, अपने दे ही ना, जन्म दे ही ना और अपनी ओर खींचे और मालिक के हो जाएँ, हम नाम जपना चाहते हैं। तो वो बीबी उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कहीं और भी बीबी ने काफ़ी कुछ पूछा जिनके उन्होंने सारे के सारे जवाब दे दिए। अब जो उस बीबी का, उस माता का नूर था, वो तो उनसे सहा ही नहीं जा रहा था कि उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। माता का इतना नूर था उनके चेहरे पे। तो उन्होंने माता ने जब वो बच्चे काफ़ी रो रहे थे ना, तो वो माता कहने लगी, "ठीक है बेटा, आज जैसे आप इतना रो रहे हो इस नामदान लेने के लिए, क्या जपोगे भी वैसे ही?" तो वो बच्चे कहने लगे, "हाँ जी माताजी, हम वैसे ही जपेंगे।" तो वो बच्चे कहने लगे कि माताजी आप हमें वहाँ पे मिलोगे? तो वो कहने लगी, "बेटा आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पहले हेड के पास तो चलो।" तो जैसे ही वो हेड के पास गए तो वो कहने लगे कि आप बच्चों को पर्ची क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो कहने लगे, "माताजी पर्ची इन्हें नहीं मिलेगी, लड़की को पर्ची हम दे रहे हैं वो ले नहीं रही हैं और अभी लड़के को नहीं मिलेगी।" तो वो माताजी कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, बच्चे बहुत रो रहे हैं, मैंने इनसे बात की है, तो आप इन्हें पर्ची दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर माताजी आप कहते हो तो हम पर्ची दे देते हैं, वैसे इनको अभी पर्ची हमें देनी नहीं थी, हमें इजाज़त नहीं थी। तो उन्हें उस माताजी की वजह से पर्ची तो मिल जाती है, लेकिन वो माता फिर उन बच्चों को रोक लेती है और वो जो लड़की है उसका तो रो-रो के इतना बुरा हाल कि बस बहुत रोने लगी। और वो माताजी ने फिर उनसे वही सवाल फिर कर दिया कि बेटा आज तो आपको ये पर्ची मिल गई है और आपने आज किस तरह से नामदान लेने के लिए तड़फे हो वो तो आपको ही पता है, लेकिन ये तड़फ आपकी हमेशा रहनी चाहिए, ऐसे ही तड़फ रहनी चाहिए और ऐसे ही नामदान आपको जपना चाहिए। और उन्होंने कहा ठीक है माताजी, जब हम कल लाइन में वहाँ पर नामदान लेने के लिए जाएँगे, तो क्या आप हमें वहाँ मिलोगे? तो माताजी कहने लगी, हाँ, मेरी वहाँ पे ड्यूटी है, मैं वहाँ मिलूँगी। तो जैसे ही वो अगला दिन हुआ और वो लोग वहाँ पर जहाँ पे बाबा जी नामदान देते हैं, वहाँ उनकी एंट्री हो गई। जैसे ही उनकी एंट्री हुई, तो वो उनकी जो आँखें थी, वो उस माताजी को ढूँढने लगी। वहाँ पे इतनी सेवादारनी थी, इतने सेवादार थे, जो वहाँ पे जो उनकी पूछताछ हुई थी, चेकिंग हुई थी पर्चियों के टाइम पे, वो सारे के सारे सेवादार वहाँ पे थे। जैसे ही उन्होंने दूर-दूर तक देखा, उनके पास में देखा कि वो माताजी नहीं उनको दिख रही हैं। तो उन्होंने कुछ सेवादार जो जिनसे पूछताछ हुई थी, उनसे पूछने लगे कि कल एक माताजी आई थी, तो वो माताजी कहाँ पर हैं? तो वो कहने लगे, कौन-सी माताजी? वहाँ पे तो कोई कल पर्चियों के टाइम पे माताजी आई ही नहीं थी। तो वो कहने लगे, जब हमें पर्ची नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पे एक माताजी आई थी और वो हमें हेड के पास लेकर गई थी, तभी हमें पर्ची मिली थी। तो वो कहने लगे, ऐसे तो किसी की एंट्री नहीं होती है, ना ऐसे कोई किसी को पर्ची दिला सकता है।
तो ना ही, क्योंकि जब वो पर्ची तो उनकी ही मर्जी होती है तो वो देते हैं, नहीं तो वो जिसे नहीं मिलती है वो बाहर भेज देते हैं। तो वहाँ पे ऐसी कौन सी माताजी आ गई जिसने आपको पर्ची दिला दी? तो वो कहने लगे कि नहीं, वहाँ पे एक माताजी आई थी जो बहुत बुजुर्ग थी और उनका जो नूर था वो हमसे सहा नहीं जा रहा था और काफ़ी नूर था उनके चेहरे पे, और वो हमसे कहने लगी थी, बेटा जैसे आज आप तड़प रहे हो ना नामदान के लिए, वैसे ही नामदान लेकर नाम जपना। तो हमने कहा था ठीक है माताजी, आप हमें कल वहाँ मिलोगे? तो माताजी कहने लगी मैं कल वहीं आऊँगी। तो वो सेवादार आगे से हंसने लगा, लेकिन वो सेवादार ने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद बाबा जी के आने का टाइम हो गया और बाबा जी ने आके उन बच्चों पर अपनी दृष्टि डाली और उसके बाद जो भी नामदान का होता है प्रोसेस वो सारा हुआ और उन बच्चों को नामदान मिल गया और वो बच्चे खुशी खुशी अपने घर आ गए। जब घर पर आए तो यही बात उन्होंने अपने बुजुर्गों को बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ वहाँ पर हुआ था कि पापा ऐसे ऐसे, जो उनके पापा थे वो भी नामदानी थे और पाठी थे, उन्हें सब कुछ पता था और उन्होंने सब कुछ उनको बताया कि पापा ऐसे ऐसे हमारे साथ वहाँ पर हुआ है, एक माता जी आई थी और वो अगले दिन हमें मिली ही नहीं। तो उनके पापा कहने लगे बेटा अभी आप बहुत बच्चे हो, इतनी समझ नहीं है, आप तो उस रूह को पहचान ही नहीं पाए हो, वो खुद मालिक आया था वहाँ पर और आपको दर्शन देकर गया, वही आपको पर्ची दिलवा कर गया, क्योंकि आप इतना रो रहे थे इसीलिए वो आपको पर्ची देकर गया। वो कोई और माता जी नहीं थी, वो खुद मालिक आया था, वो खुद सृष्टि का मालिक है, वो सब जानता है। हमारे अगर दिल में खिंचाव हो ना किसी चीज़ के लिए तो मालिक ज़रूर मेहर करता है, दया करता है और मालिक ऐसे ही हम लोगों पर अपनी दया मेहर बनाए रखे। अगर यह घटना अच्छी लगी हो तो राधा स्वामी ज़रूर कहिएगा। राधा स्वामी।